हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम करेंगे गेट के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सीरीज में। तो हर वीडियो में 5 क्वेश्चन किया करेंगे। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन की वीडियो पहले मैं करवा चुका हूँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है, log p इज इक्वल टू हाफ log q इज इक्वल टू 1/3 log r, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसको क्या कर सकते हो, या तो दो तरीके हैं कि log p इज इक्वल टू हाफ log q इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ r इज इक्वल टू, या तो k एक कोई कांस्टेंट पुट कर लो, k इज इक्वल टू कांस्टेंट, और तो log p इज इक्वल टू k है। तो यहां से p कितना आ जाएगा, 10 रेज टू पावर k, है ना, log बेस 10 मान लो, एक ही बात है। और इसी तरह से अगर मैं हाफ log q को k के इक्वल रखूंगा तो log q किसके इक्वल आ जाएगा, 2k के। तो यहां से q जो आ जाएगा एंटी लॉग, यानी कि 10 रेज टू पावर 2k। सिमिलरली log r जो है वो k के इक्वल है 1/3, तो यहाँ से r जो आएगा वो 10 रेज टू पावर 3k आ जाएगा, ठीक है। तो हर इक्वेशन में देख लो कि p स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर 10 की पावर 2k इज इक्वल टू q की पावर 3, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 10 रेज टू पावर 6k आ जाएगा। इसकी स्क्वायर करेंगे 10 रेज टू पावर 6k, तो ऑप्शन ए नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी में देखोगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, तो इसका मतलब क्यू की पावर स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4k इज इक्वल टू पी इंटू आर, यानी कि 10 रेज टू पावर k प्लस 3k 4k। तो ये सही है, ठीक है। एक बार अगर वेरीफाई भी करना है तो 10 रेज टू पावर 4k इज इक्वल टू 10 टू पावर k इंटू 10 रेज टू पावर 3k, तो 10 रेज टू पावर 3k प्लस k 4k, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर इनमें आपस में रिलेशन बना लो p और q में, जैसे log, सेकंड मेथड कि log 2 log p क्या है, वो log q के इक्वल आ जाएगा ना, ठीक है। और स्क्वायर 2 जो बाहर है वो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब log p स्क्वायर इज इक्वल टू log q। तो यहां से q किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर के, ठीक है। और सेकंड log r और p को इक्वलेंट रख लो तो 3 log p इक्वल टू log r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से log p क्यूब जो है वो log r के इक्वल आ जाएगा, तो यहां से r जो आएगा वो p क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि r और q की वैल्यूज पुट कर दो हर इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई कर जाएगा जिसमें वो सही होगा, ठीक है। तो दो मेथड है इसके। 7th क्वेश्चन है कि ए कंटेनर ओरिजिनली कंटेन्स 10 लीटर ऑफ प्योर स्पिरिट, ठीक है। 10 लीटर स्पिरिट थी एक कंटेनर में। फ्रॉम दिस कंटेनर 1 लीटर ऑफ स्पिरिट इज रिप्लेस्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर स्पिरिट हमने निकाल दी, उसमें से उसकी जगह पानी डाल दिया। सब्सिक्वेंटली 1 लीटर ऑफ मिक्सर इज अगेन रिप्लेस्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर। फिर हमने 1 लीटर, अब तो मिक्सर हो गया, अब स्पिरिट नहीं बचा, अब स्पिरिट प्लस वाटर है, तो हमने निकाला, फिर 1 लीटर पानी डाल दिया। इसके बाद हमने एक बार और किया, 3 बार हमने ये चीज की। तो अगर ये देखो, ये हो गया स्पिरिट, एक हो गया वाटर, ये स्पिरिट है, वाटर, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, टोटल सॉल्यूशन 10 लीटर था, उसमें से 10 लीटर था स्पिरिट, 0 लीटर था वाटर, ठीक है। ये बात सही है। अगर मैं 1 लीटर निकाल दूं, अब मेरे पास बचा है 9 लीटर टोटल, उसमें से 9 लीटर स्पिरिट है क्योंकि स्पिरिट ही निकलेगा, 1 लीटर निकाल रहा हूँ, और 0 लीटर वाटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, ऐड 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 लीटर स्पिरिट, 1 लीटर वाटर, तो टोटल सोल्यूशन होगा 10 लीटर। तो ये तो तब हुआ जब मैंने 1 लीटर स्पिरिट निकाला, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ये हो गया एक टाइम पे। सेकेंड टाइम पे अगर मुझे, मैं इस सोल्यूशन में से 1 लीटर मुझे निकालना है, ठीक है, 9 लीटर में से निकालना, 9 लीटर मतलब 1 लीटर निकालना है। अब ये सपोज करो
कि 10 लीटर में इस टाइम पे 9 लीटर जो है स्पिरिट है प्लस 1 लीटर वाटर है, ठीक है, मतलब 1/10 पार्ट वाटर है, 9/10 पार्ट जो है स्पिरिट है। तो अगर मैं इसमें से 1 लीटर में निकालूंगा तो मेरा 0.9 लीटर स्पिरिट बाहर निकलेगा 1 लीटर में, और 0.1 लीटर जो होगा वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या होएगा, 9 में से 0.9 लीटर स्पिरिट गई तो मतलब 8.1 लीटर स्पिरिट बचा, वाटर गया 0.1, यानी कि 0.9 लीटर वाटर चला गया जो हमने 1 लीटर मिक्सर निकाला। अगर मैं दोबारा इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दूं तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा 10 लीटर। अगेन स्पिरिट तो उतनी रहेगी क्योंकि मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, तो वाटर बन जाएगा 1.9 लीटर। ये कब हुआ, ये हो गया 2 बार करने के बाद कि मैंने 1 लीटर निकाला सोल्यूशन, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। सेम चीज दोबारा 3 बार करना है हमें, ठीक है। यह है स्पिरिट, यह है वाटर। अब क्या है, फिर मैंने 1 लीटर निकाल लिया, तो अब देखो, अब मेरे पास टोटल सोल्यूशन जो है वो 10 लीटर है, उसमें से 8.1 लीटर जो है वो स्पिरिट है, 1.9 लीटर जो है वो वाटर है। अब अगर मैं इसमें 1 लीटर निकालता हूं तो उसमें से 0.81 लीटर स्पिरिट निकलेगा प्लस 0.19 लीटर क्या होगा, वाटर। ये बात सही है। तो 8.1 माइनस 0.81 आएगा 7.29 लीटर, तो बचा मेरा स्पिरिट। और 1.9 माइनस 0.91, 1.9 माइनस 0.19 तो 1.71 लीटर वाटर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फिर 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मेरा स्पिरिट तो उतना ही रहेगा। टोटल सोल्यूशन 10 लीटर हो गया, स्पिरिट तो उतना ही रहेगा 7.29 लीटर, और वाटर हो जाएगा 2.71 लीटर। इसमें 3 बार हो गया। उन्होंने पूछा था कि कितना स्पिरिट बचा होगा, स्पिरिट बचा होगा फिर 7.29, ठीक है। और देखो ये 3 बार किया है, ये हम ऐसे मैन्युअली कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, बट अगर सपोज करो ज्यादा बार दे दिया तो क्या करेंगे, तो जो स्पिरिट बचेगा वो का 10 लीटर स्टार्टिंग में था स्पिरिट। अब हम क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, जस्ट 1 सेकेंड, 10 लीटर में 10 लीटर 1 माइनस ए बी रेज़ टू पावर एन, मतलब ए जो है कि आप कितना सोल्यूशन निकाल रहे हो बार बार, 1 लीटर आउट ऑफ 10, और ये हमने किया 3 बार, तो 10 इंटू 1/10.1 तो 0.9 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 0.7.29, ठीक है। एक डायरेक्ट चीज ये भी है कि आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बार आ जाए, 5-6 बार आ जाए, तो मैं ऐसे करना एक एक करके स्टेप वाइज तो थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जैसे देखो, फर्स्ट टाइम किया हमने 9 स्पिरिट, 9 लीटर बचा, यानी कि यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ऑब्वियसली 10 इंटू 0.9 9 लीटर आ गया। 2 बार करेंगे तो 8.1 लीटर बचा था, तो 2 बार करूंगा तो एन की वैल्यू 2, यानी कि 0.9 की स्क्वायर 0.81 इंटू 10 8.1, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बी। तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ रहता होगा, वो है 4Q। यहाँ पे Q क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेड, जितनी हम क्वांटिटीज बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा हमें, ठीक है। वेयर द Q इज क्वांटिटी, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन of the same product reduces with Q accordingly to the equation F is equal to 100 by Q। जो फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा चीजें हम बनाते जाएंगे ना, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट था कि हम एक फिक्स प्रोडक्ट है, तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब पूछा उन्होंने हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जो है मेरा टी क्यू, क्यू के नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, वो V प्लस एफ होगा, यानी कि 4Q प्लस 100 डिवाइड बाय Q। अब इसको मुझे मिनिमम करना है, तो या तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस पुट करें, ठीक है, ABCD, उसमें से देख ले मिनिमम मैक्सिमम, या फिर हमारा जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं कि इसको dt बाय dq, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, तो ये आ जाएगा 100 बाय Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्यू जो आ जाएगा, क्यू स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 25, क्यू जो आ जाएगा 5। ठीक है, देखो 5। अब इसको अगर चेक करना है कि हाँ भाई क्यू इज इक्वल टू 5 पे मिनिमा है कि नहीं, तो इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर टी डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 100 बाई क्यू का आ जाएगा प्लस आ जाएगा 200 डिवाइड बाय क्यू की पावर क्यू। तो इसमें अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 200 डिवाइड बाय 125, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब 5 पे है मिनिमा, तो सही है हमारा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। 9th क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस आर द 4 टाइप ऑफ डेंजरस माइक्रोबीज रिसेंटली फाउंड इन द ह्यूमन हैबिटेट। ठीक है, 4 तरह के कुछ कीटाणु हैं डेंजरस हैं जो। एरिया ऑफ ईच सर्कल विद इट्स डायमीटर प्रिंटेड इन द ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ ए सिंगल माइक्रोबी सर्वाइविंग ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम विद इन 24 आवर्स ऑफ एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, तो जो एरिया है बोल रहे हैं, ये एरिया जितना बड़ा एरिया और ये डायमीटर दिया हुआ है, जितना बड़ा एरिया है वो उसकी ग्रोथ कितनी होती है, मतलब ग्रोथ कितनी होती है सिंगल माइक्रोबी की, ग्रोथ ऑफ सिंगल माइक्रोबी। ठीक है, 24 आवर्स में। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया दिखा रहे हैं उतना ज्यादा वो ज्यादा ग्रो करता है 24 घंटे में। फिर द डेंजर टू ह्यूमन बीइंग्स वेरीज प्रोपोर्शनली विद द टॉक्सिसिटी potency and growth attribute to a microbe shown in the figure below। और ठीक है, तो एक चीज क्या दी हुई है हमें, अगर देखो यहाँ पे पोटेंसी, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट माइक्रोबी विल ओवरकम ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा वो इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर देगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.4, 0.6, 0.81। तो अगर मैं ओनली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखूं तो एस सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्यू उससे कम खतरनाक है, पी और आर सेम खतरनाक है। ठीक है, डेंजरस है। और अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं, इन्होंने लिखा है मिलीग्राम ऑफ माइक्रोबी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ द बॉडी मास इन किलोग्राम। अब कितना मिलीग्राम हमें चाहिए माइक्रोबी, वो उस तरह का कीटाणु की हाफ इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे। तो एस जो है वो 200 ग्राम चाहिए, 200 मिलीग्राम। आर जो है वो 300 मिलीग्राम चाहिए, क्यू जो है वो 600 मिलीग्राम चाहिए, पी 800। अब ये देखो, जो कीटाणु जितना कम अमाउंट में चाहिए होगा हमारी हाफ बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो उतना ज्यादा खतरनाक होगा। कि हम बोलूंगा कि एस तो भाई अगर 200 मिलीग्राम भी आ गया तो हमारा सिस्टम खत्म कर देगा। पी जब तक 800 होगा तब जाके उतना रिस्की है जितना एस 200 ग्राम पे है। ठीक है, तो इसका मतलब एस सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया इसके मामले में। ये तो थोड़ा सा भी हो जाए हमारा खत्म हो जाएगा। आर उससे ज्यादा कम खतरनाक, क्यू उससे कम खतरनाक, पी फिर उससे कम खतरनाक। ठीक है, तो 3 तरह के रिस्क फैक्टर हो गए। और फिर हमें पूछा क्या है, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी इज contemplating a development of vaccine against the most dangerous vaccine, dangerous microbe, which microbe should the company target the first attempt। तो देखो अभी रिस्क जो है, रिस्क एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, एरिया जो या फिर डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर। और रिस्क किसके डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पे, जिसकी ज्यादा जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा रिस्की। और किस पे डिपेंड करता है, 1 डिवाइड बाय अमाउंट। अमाउंट इनवर्सली हो जाएगा ना, कितना अमाउंट चाहिए, जितना कम अमाउंट चाहिए उतना ज्यादा रिस्की है। इसका मतलब रिस्क हम जो बना लें, कोई कांस्टेंट होगा इनटू डायमीटर का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय अमाउंट। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं हर एक उसके लिए, और जो ज्यादा होगा उसके लिए हमें वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो पी के लिए देखो, ये तो कांस्टेंट है डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर जो है 50 है, 50 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी है पी की 0.4, और पी कितना चाहिए हमें 800। तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर इनटू 0.4 डिवाइड बाय 800, तो ये आएगा 1.25। साथ में के है ना, के लगा लो कांस्टेंट को। तो क्यू का डायमीटर है हमारा 40, क्यू की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और ये 600 चाहिए।
40 का स्क्वायर इंटू 0.5 है प्रोबेबिलिटी, और ये 600 ग्राम मिलीग्राम चाहिए हाफ स्टोर करने के लिए। 40 का स्क्वायर इंटू 0.5 इंटू 600, तो 1.33 के। देखो क्यों ज्यादा खतरनाक है अगर देखा जाए पी से। आर को अगर हम देखें, आर का डायमीटर 30, प्रोबेबिलिटी है 0.4 और वो है 300। 30 का स्क्वायर इंटू पॉइंट कितना था 0.4 और चाहिए 300, तो 30 का स्क्वायर इंटू 0.4 डिवाइड बाय 300, तो 1.2 के। ये इसका रिस्क हो गया। एस का कितना है, डायमीटर 20 है, 0.8 है प्रोबेबिलिटी, 200 है अमाउंट चाहिए, तो कितना था 20 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, अमाउंट भी सबसे कम चाहिए इसको, तो 20 का स्क्वायर इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 200, ये आएगा 1.6 के। तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन है अभी इस मामले में, एस। एस सबसे ज्यादा रिस्की है, एस, और उसके बाद क्यू, फिर पी, फिर आर। तो वैक्सीन किसके लिए बनानी पड़ेगी सबसे पहले, एस के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए ट्रांसपोर्टर रिसीव द सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच डे, करंटली ही हैज सम पेंडिंग ऑर्डर्स टू बी शिफ्ट। ठीक है, कुछ ऑर्डर डिलीवर करता है वो, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर करता है। अच्छा, रिसीव करता है, कुछ ऑर्डर आते हैं और कुछ उसके पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े हैं। If he uses 7 trucks, then at the end of the 4th day he can clear all the orders. ठीक है, अगर 7 ट्रक यूज करता हो तो चौथे दिन के एंड तक सब क्लियर कर देगा। और अल्टरनेटली अगर वो 3 ट्रक यूज करता है तो 10 दिन लग जाएंगे उसको। But is the minimum number of truck required so that there will be no pending order at the end of 5th day? मतलब कितने ट्रक चाहिए कि उसको 5 दिन में सब खत्म हो जाए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो पेंडिंग ऑर्डर, सपोज करो एक्स है, और डेली जो है सपोज करो वाई ऑर्डर उसको डेली आते हैं, एक्स पेंडिंग ऑर्डर है, वाई डेली आते हैं। अगर पहले केस में अगर देखा जाए वो 7 ट्रक यूज करता है 4 दिन के लिए, है ना, तो इसका मतलब 4 दिन जब यूज करेगा तो डेली वाई ऑर्डर भी आएंगे, तो टोटल ऑर्डर डिलीवर करेगा वो 4 दिन में एक्स पुराने ऑर्डर प्लस 4 इंटू वाई, है ना, जो 4 दिन डिलीवर कर रहा है तो डेली वाई ऑर्डर आ रहे हैं। ये उस इतने ऑर्डर के लिए उसको कितने ट्रक लग रहे हैं, 7 ट्रक लग रहे हैं 4 दिन के लिए। ठीक है, रोज 7 ट्रक जा रहे हैं, तो 7 चौका 28। ठीक है, सेकंड केस में देखा जाए ही यूजेस ओनली 3 ट्रक और फिर उसको 10 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब एक्स तो कांस्टेंट है, पेंडिंग ऑर्डर थे, 10 दिन लग गए, मतलब 10 दिन डेली कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा है, तो 10 वाई। अब इसको कितना टाइम लग गया, 3 ट्रक लगे 10 दिन, तो 3 ट्रक 10 दिन तक आ जा रहे हैं, तो मतलब इसको 30 ट्रक्स लगे। अब पूछा इन्होंने कि इसको कितने मिनिमम ट्रक्स लगेंगे अगर इसको 5 दिन में डिलीवर करने हैं सारे, तो 5 दिन में कितने पार्सल डिलीवर करने हैं, एक्स प्लस 5 दिन वाई पार्सल आएंगे, और 5 दिन मतलब नंबर ऑफ ट्रक्स इंटू 5, 5 इंटू एन, इतने बार ट्रक जाएंगे टोटल ट्रक 5 इंटू एन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक्स इंटू नंबर ऑफ डेज, तो एन फाइंड करना हमें। तो हम क्या करेंगे, पहली 2 इक्वेशन से एक्स और वाई निकालेंगे, फिर तीसरी इक्वेशन पुट कर देंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं सेकंड में से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 6y इज इक्वल टू 2, y आ जाएगा 1/3। ठीक है, और y की वैल्यू में पुट करूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस 4/3 इक्वल टू 28। ठीक है, तो x आ जाएगा 28 माइनस 4/3, तो 84 माइनस 4, 80 डिवाइड बाई 3, ये x आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में पुट करो, x क्या है 80/3, 5y यानी कि 20/3 विल बी इक्वल टू 5 ऑफ n। ये आ जाएगा 80 प्लस 100/3, तो यहाँ से n जो आ जाएगा, एक मिनट, y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, y की वैल्यू 1/3 है, तो 5/3, 85/3,
तो ये n आ जाएगा 17/3 जो कि आएगा 5.15 5.666। कितने ट्रक्स चाहिए हमें? 5 से ज्यादा तो ऑब्वियसली 6 है ना। ट्रक का जो नंबर आएगा वो तो इंटीजर आएगा, तो 6 ट्रक आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।